आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आप ब्लोटेड फील कर सकते हो एंड यू डोंट वांट दिस टू हैपन बिफोर योर रेस डे। इसमें हम सिर्फ कार्ब्स के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन एंड फैट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ अ हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट। मेन फोकस आपका कार्ब्स पे होना चाहिए। 3 वीक्स आर लेफ्ट फॉर द हायरॉक्स, सो हम इसको बात करेंगे कि वीक 1, वीक 2, वीक 3। वीक 1 मीन्स 3 वीक्स लेफ्ट फॉर द हायरॉक्स, वीक 2 2 वीक्स लेफ्ट फॉर द हायरॉक्स, वीक 3 1 वीक लेफ्ट फॉर द हायरॉक्स। सो वीक 1 के अंदर आपको क्या करना है कि आपको 4 से 5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आपको कार्ब्स लोड करना है। सपोज एक इंसान का वेट 50 किलो है तो वो 450 दैट इज 200 से 250 ग्राम का वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेगा। दैट इज अराउंड 200 से 250 मतलब 800 से 1000 कैलोरीज जो है वो कार्ब से लेगा। सपोज इफ इज टेकिंग 2000 कैलोरीज तो 800 से 1000 कैलोरीज उसकी कार्ब से आएंगे। लोग आपको बोलेंगे कि 2 से 3 दिन या 4 दिन पहले आप कार्ब्स की लोडिंग स्टार्ट करो अपनी रेस से, बट आपको ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप एक नॉर्मल डाइट आप फॉलो करते आ रहे हो, आप एक कार्ब प्रोटोकॉल ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हो, बट आप रेस से पहले 2 से 3 दिन पहले आप अपने कार्ब्स इंटेक को अचानक से बढ़ा दो, आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आप ब्लोटेड फील कर सकते हो एंड यू डोंट वांट दिस टू हैपन बिफोर योर रेस डे। सो इसीलिए हम ग्रेजुअली बिल्डअप करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी ट्रेनिंग में बिल्डअप करते हैं वैसे ही हम अपने न्यूट्रिशन में बिल्डअप करेंगे। 3 वीक्स। सो वीक 1 में अभी आपको क्या करना है? 4 से 5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट आपको लेना है। आप इसमें लो ग्लाइसेमिक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड दोनों को आप लेके चल सकते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे आपको अब फूड के एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या आपको खाना चाहिए? वीक्स लेफ्ट फॉर द हायरॉक्स। अब आप यहाँ से 5 से 6 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आप कार्ब्स को लोड करेंगे। जैसे सपोज एक इंसान का वेट 50 किलो है तो वो लेगा 5 into 50 दैट इज 250 to 300 ग्राम्स ऑफ बॉडी वेट व्हिच कम्स अराउंड 1200 से 1500 कैलोरीज, 1000 से 1250 के आसपास कैलोरीज जो है उसका कार्ब्स से आएगा। सो इट इज जस्ट एन एग्जांपल। आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके अंदर अब आपका यहाँ पे कैलोरीज इंक्रीज हुआ है, सो आप यहाँ पे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की तरफ ज़्यादा जाए बिकॉज वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आप ज़्यादा कार्ब इंटेक कर सकते हो बिकॉज आपको कैलोरीज को बढ़ाना है। सो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के अंदर वाइट, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि आप अपनी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करें। वाटर इंटेक जो है उसको हाई रखें। आप एनर्जल या फिर फास्टनर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं आप एक पैक जरूर आप लें पूरे दिन के अंदर, 1 टैप ना। ठीक है, आपका ट्रेनिंग से भी टेपर वीक रहेगा। आप उतना ट्रेनिंग नहीं कर रहे होंगे जितना आपका इससे पहले ट्रेनिंग हो रहा था बिकॉज जस्ट 1 वीक लेफ्ट फॉर द हायरॉक्स दैट इज 7 to 10 डेज आप टेपर स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग उतना नहीं है बट आप यहाँ पे कार्ब्स इंटेक को बढ़ाएंगे बिकॉज नाउ इट इज़ द हाई टाइम के जब आप अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स को वापस से फिलअप कर सकते हो। मसल्स एंड लिवर के अंदर हमारे ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है, आप उसको वापस से रिफिल कर सकते हो। तो इसके अंदर अगेन आप 6 से 7 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करेंगे। अगेन हाई ग्लाइसेमिक फूड क्योंकि आपको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। इसके अंदर आप एक चीज़ का और ध्यान कर सकते हो कि ज़्यादातर कैलोरीज जो है ज़रूरी नहीं आपको सॉलिड फूड से लेनी है, आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हो जैसे कि गेटोरेड या ओआरएस के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाल ली, नींबू पानी आपने पी लिया। सो आप लिक्विड फॉर्म के अंदर भी अपनी कैलोरीज को बढ़ा सकते हो, अपने कार्ब इंटेक को बढ़ा सकते हो। एंड वीक 7 जस्ट मेक श्योर कि आप ब्लोटेड फील ना करें, थोड़ा बहुत होगा बट ये जो अगर आप 3 वीक्स का पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये रेस डे पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सो आप ये 3 हफ्ते आप मेरी बात मान के इस प्रोसेस को आप फॉलो करें। वीक 1 4 to 5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, वीक 2 5 to 6, वीक 3 6 to 7 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप अपना प्लान बनाएंगे। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू, सी यू।